बहराइच के बाद अब जयपुर में बुलडोजर एक्शन सामने आया है। करनी विहार थाना क्षेत्र में गुरुवार रात को आरएसएस के 10 कार्यकर्ताओं को चाकू मारने का मामला सामने आया था। शरद पूर्णिमा कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी की ये घटना सामने आई, जिसमें जेडीए ने अब बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी नसीब चौधरी के घर पर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ढाया जा रहा है। शनिवार को जयपुर विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण के तहत नोटिस जारी किया था। इस बीच वहां मौजूद अधिकारियों ने क्या कुछ बताया है, आपको वो सुनवाते हैं। ये रजनी विहार पार्क में जो सार्वजनिक जमीन थी, मंदिर की जमीन थी, पार्क की जमीन थी, उसमें पड़ोसी जो प्लाट होल्डर है उसके द्वारा कब्जा करके टीन शेड, कमरे और लेट बाथ का निर्माण किया गया था, जिसकी जोन टीम द्वारा नाप जोख करके और नियमानुसार उच्च अधिकारियों से ध्वस्तीकरण के आदेश लेकर और नोटिस दिया जाकर उसका कोई रिप्लाई आया नहीं। उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे प्रारंभ की गई है, जो लगभग पूर्ण होने को है, और इस पे जो भी इसको तोड़ के मलबा हटा के और इस जगह को खाली करवाया जाएगा। लेकिन गौरीशंकर जी, बड़ी लेट ध्यान आया, शिकायतें तो पहले भी थी। शिकायतें हमारे पास तो अभी गई थी, पहले इसकी कोई शिकायत नहीं थी हमारे जेडीए स्तर पर। महापौर तक कह रही है कि हमने पहले बोल दिया था, लेकिन एक्शन इतनी लेट हुआ। नहीं, ये कहना मेरी जानकारी भी नहीं है, पहले कोई दी है तो इन्होंने कोई ये हमारे पास कल ही आई थी, और कल डीसी PRN नॉर्थ के द्वारा इसका पूरा सर्वे करके और परफॉर्मा रिपोर्ट, जो भी अतिक्रमण रिपोर्ट तो हमको कल ही दी थी, और कल ही इस पे हमने कार्रवाई करते हुए और उच्चाधिकारियों से आदेश लिया गया ध्वस्तीकरण का, और आज तक का हमने नोटिस दिया था 11 बजे तक का। 11 बजे बाद ये कार्रवाई शुरू कर। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप भी है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप है। एक और मांग उठ रही है कि ये जो आरोपी का मकान भी है, उसमें भी कुछ अवैध है। आपको अभी तक कुछ जानकारी इस बारे में बताइए। इस बारे में आसपास के इस पूरे जो पार्क के आसपास के जो प्लॉट है उसकी जोन के द्वारा विस्तृत नाप की जाकर, और फिर उसमें कोई अतिक्रमण है तो उस पर भी पृथक से कार्रवाई की जाएगी। तो बहराइच और जयपुर में हुए बुलडोजर एक्शन पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।